20 अरब रुपए का रमजान पैकेज, 40 लाख घराने मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी यूटिलिटी स्टोर्स से जान छूटी, अब ना कतारें लगेंगी ना कोई और मसाइल होंगे। यह इंतहाई शफाफ और फाल निज़ाम आया है, इसमें एक धेले की भी करप्शन का कोई शायबा नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन थी, पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था। अब हर मुस्तहिक खानदान को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी घराना दिए जाएंगे। रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया। कराची से गिलगित तक तमाम शहरों के मुस्तहिक खानदानों को इस पैकेज में शामिल किया। खरबों के महसूलात ज़ेर इल्तवा है, हम सब निकलवाएंगे। मुल्क भर में पहली सहरी की तैयारी शुरू। घरों में खवातीन ने सहरी की तैयारी शुरू कर दी। दस्तरख्वान सजने लगे। होटलों में भी सहरी के लिए अनवाहो अकसाम के खाने तैयार किए जा रहे। नमाज तरावी के बाद चटपटे खानों के शौकीन शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। सहरी के लिए अशियाए खुरोनोश की खरीदारी की जा रही। किसी को पाए पसंद हैं तो कोई निहारी खरीद रहा। दूध और दही की दुकानों पर भी रश। हुकूमत का मुल्क भर में सहर अफ्तार के औकात में बिजली की बिलाता तुल फराहमी का ऐलान। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि मुस्तफा आमिर केस पर पूरा काम हो गया तो बड़े नाम बेनकाब होंगे, मुनशियात का खात्मा हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है वो बहुत बाअसर हैं। जज के रवैये पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिखूंगा। बैरून मुल्क से 32 अक़साम की मुनशियात दरामद की जा रही हैं। नई नस्ल को नशे की लत में डाला जा रहा है। गवर्नर हाउस में इंसदाद मुनशियात से मुताल्लिक सेल कायम कर रहा हूँ। डंपर हादसात में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना को एक एक प्लॉट दूंगा। गवर्नर हाउस में रमजान अल मुबारक में खुसूसी एहतमाम किया है। 10 लाख से ज्यादा अफराद को अफ्तार डिनर दिया जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत या निज़ाम के लिए खतरा नहीं समझते। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए बेचैनी या बेताबी नहीं है। बानी पीटीआई की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुज़ाकरात का खेल तमाशे के तौर पर नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी निज़ाम को दरहम बरहम नहीं रखना चाहती। पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर जरूर अमल होना चाहिए। कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जरूर दूर होने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का पहला दौर भी ज़ल्ज़ला अंगेज था। अमरीकी सदर के हालिया इक़दामात की आलमी पज़ीराई नहीं हो रही। ट्रंप की क़यादत में अमरीका आलमी तन्हाई की तरफ जा रहा। हुकूमत अवामी मैंडेट नहीं रखती। ऑपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में मईशत की हालत ठीक नहीं। उल्टी सीधी बातें करके हुकूमत अवाम को धोखा नहीं दे सकती। कोशिश है ऑपोजिशन जमातों में एक सोच पर इत्तफाक पैदा हो। आज कौमी क़यादत को कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। ऑपोजिशन हमेशा सड़कों पर तहरीक नहीं चलाती। तहरीक पार्लियामेंट के अंदर भी चलाई जा सकती है। मेरा मशवरा है पीटीआई सड़कों की सियासत से गुरेज करे। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत वाले ऑपोजिशन अलायंस बना तो बुनियादी उसूलों पर ही बनेगा। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मनसूबा। 550 मिलियन रुपए की लागत से मनसूबे पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर अमल दरामद कराएगी। मरियम नवाज ने कहा 1 साल में मरी रोड की तारीखी खूबसूरती बहाल की जाएगी। मॉल रोड पर मौजूद दुकानों और इमारतों को कदीमी तामीराती अंदाज में बहाल किया जाएगा। मरी की माजी की सयाहती शान बहाल करेंगे। मरी को आलमी सयाहती सहूलियात का मरकज बनाना है। मयार पर समझौता नहीं होगा। माजी की गलत पॉलिसियों से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि जमशुदा अजला में सरकारी मुलाजमतों पर सिर्फ मकामी लोग ही भर्ती होंगे। पिछले 1 साल के दौरान हमने सूबे में और जमशुदा अजला के हुकूक के उसूल पर भरपूर तवज्जो दी। समुंदर पार खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को भी सेहत कार्ड दे रहे हैं। पन बिजली के मुनाफे की मद में विफाक के जिम्मे सूबे के 2020 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। हम सस्ती बिजली और गैस देने के बावजूद महंगी खरीद रहे। मौजूदा आबादी के हिसाब से एनएफसी में सूबे को 250 अरब सालाना मिलने हैं। अगर ये मसले जल्द हल न किए गए तो हम अदालत से रुजू करेंगे। चोरी छुपाने के लिए हुकूमत काबीना की तादाद बढ़ा रही है। नईम हैदर पंजोथा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा
हुकूमत जितनी कोशिशें कर ले, मैंडेट चोरी को छुपाया नहीं जा सकता। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। बानी पीटीआई अदलिया के जरिए रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई ने कभी किसी पर सियासी मुकदमा नहीं बनाया। कौम उनसे हिसाब मांगती है तो कहते हैं मुकदमात बनाए गए। अपनी चोरी छुपाने के लिए इन लोगों ने नैब कवानीन में तरमीम कर दी। पाकिस्तान के 75 साल तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ नारा लगाकर मकबूलियत हासिल की। खेलदास कोहिस्तानी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई कल अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे, आज उनसे उम्मीदें लगा बैठे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती। पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है, यूक्रेन के मामले पर हम न्यूट्रल हैं। कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले करने में आज़ाद है।